कहानी की शुरुआत एक इंटरनेशनल फैशन शो से होती है, जहां की अभी दुनिया की सबसे फेमस और सुंदर मॉडल्स आई हुई हैं। लेकिन इसी बीच रूबी नाम की एक मॉडल कुछ अजीब सा महसूस करने लगी। उसे अचानक से पसीने आने लगते हैं, आसपास का सब धुंधला दिखने लगा और तभी अचानक वो खुद पर कंट्रोल खोते हुए अब क्राउड में घुसकर लोगों से छीनकर पानी पीने लगती है। इतना ही नहीं, वो साथ के साथ बहुत ज्यादा हिंसक हुए जा रही थी। रूबी अब लगातार लोगों को मारते हुए एक बाइक लेकर दूर भाग गई। तभी थोड़ा आगे जाते ही वो एक कार की टक्कर लगने से नीचे गिर पड़ती है। उसका पैर टूट गया, लेकिन बावजूद इतनी सारी चोटों के रूबी अब भी पास के कैफे में घुसकर लोगों पर अटैक कर जितना उसे मिल सके उतना पानी पीने लगती है। उस अकेली ने पूरे शहर में क्यूस फैला दिया और किसी को समझ नहीं आता कि रूबी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। तभी अब तक बाहर से पुलिस आकर हर ओर से रूबी को घेर चुकी थी, लेकिन तभी रूबी अब बीच सड़क पर सबके सामने आकर अचानक से फट गई। अब रूबी की यह हालत कैसे हुई? वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी? यहाँ से दो FBI एजेंट्स कूपर और उसकी साथी जेनी दिखाई जाती है, जो कि साथ में काम करते करते एक दूसरे से दिल लगा बैठे। वे अब एक साथ सोकर उठे ही थे कि तभी उन्हें बीच शहर में फटने वाली रूबी की खबर दी जाती है। फिर दोनों को जल्दी से ऑफिस में बुलाकर उन्हें ये पूरा केस सौंपा गया। सीनियर ने रिवील किया कि ये सब सिर्फ रूबी के साथ नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी कई सारे मॉडल्स के साथ हो चुका है। सो वे पता करे कि इसके पीछे की वजह क्या है। लोग ऐसे अचानक से फट कैसे सकते हैं? दोनों को रूबी की जाँच करने वाली डॉक्टर बताती है कि जब वो अपने आप से बाहर हुई तब उसके अंदर के ऑर्गन्स लगातार जल रहे थे, इसलिए वो पानी पी रही थी। उसे मॉडल के शरीर से एक स्पेशल वायरस के कण मिले हैं, ऐसा वायरस जो कि इंसानी DNA तक को इफेक्ट कर सकता है। कूपर और जेनी ने नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों से सेम इसी वायरस से जितने भी लोग फटे हैं वे सब अजीब कारणों से सुंदर दिखने वाले मॉडल्स थे। इतना ही नहीं, कुछ ही सालों पहले वे नॉर्मल हुआ करते थे, मगर वे अचानक से सिर्फ इतने कम समय में सुंदर दिखने लगे। और मेडिकल साइंस के अनुसार कोई भी इंसान इतना जल्दी अपने शरीर को बदल नहीं सकता। तो FBI को शक है कि उन्होंने कोई ऐसी इलीगल ट्रीटमेंट ली होगी जिसने उन्हें जल्दबाजी में सुंदर तो बना दिया, मगर अब वो वायरस अपना साइड इफेक्ट दिखा रहा है। और अगर ये वायरस आम पब्लिक में फैल गया तो फिर कोई नहीं बचने वाला। सो कूपर और जेनी को साथ मिलकर इस वायरस और इसे बनाने वाले वैज्ञानिक को ढूंढना होगा ताकि वे इसे फैलने से रोक सके। वहीं अब हमें यहाँ से थोड़ी ही दूर जेरेमी नाम का एक आम सा दिखने वाला टीनेजर दिखाया जाता है, जो कि अपनी बॉडी शेप और साइज को लेकर लगातार डिप्रेशन में रहता। दरअसल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया साइट्स के आने से लोगों के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ चुके हैं कि जेरेमी को अब अपने शरीर से ही नफरत हो गई। तभी एक दिन जेरेमी को एक ऐड दिखता है जिसमें एक डॉक्टर ने वादा किया कि वे एक महंगी मेडिकल प्रोसीजर करके उसे सुंदर बना देंगे। जेरेमी इसके लिए हाँ कहते हुए मुंह मांगे पैसे देता है। इसके बाद उसकी फेस सर्जरी की गई, जिससे शुरू में उसे भी लगा कि वो सुंदर लग रहा होगा, लेकिन उसका शरीर तो वैसा ही था। ऊपर से उसका चेहरा अब पहले से भी बदतर हो गया। अब तो लड़कियां उसे देखकर हंसकर जाने लगी हैं। तो जेरेमी अब गुस्से में तंग आकर उसी डॉक्टर के पास गन लेकर जाता है। वो तो इस सर्जरी के लिए अपने घर तक को बेच चुका था, यानी कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा और वो डॉक्टर को मार देगा। सो डॉक्टर अब खुद को बचाने के लिए उसे शांत करते हुए कहता है कि ठीक है, उसके पास एक अलग ट्रीटमेंट भी है जिसमें इस बार जेरेमी की बॉडी ही बदल जाएगी, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब जेरेमी के पास तो वैसे ही कुछ नहीं बचा, तो वो हाँ कह देता है। तो डॉक्टर अब उसे एक स्पेशल लड़की के साथ सोने को कहता है। और इसके बाद जब वो लड़की सोकर गई तो कुछ ही घंटों में जेरेमी को अजीब सा लगने लगा। उसे अंदर से गर्मी लग रही थी। फिर तो अचानक उसकी पूरी बॉडी एक झटके से बदलने लगती है। उसकी हड्डियां अपनी शेप बदलने लगी, मानो जेरेमी का DNA ही चेंज हो रहा हो। और ऐसे ही दर्दनाक बदलाव के बाद अब उसके अंदर से एक नया आदमी निकलता है। दरअसल ये जेरेमी ही था, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो अब न सिर्फ चेहरे से सुंदर हो गया बल्कि अब तो उसकी पूरी बॉडी ही बदल चुकी है। दूसरी ओर FBI एजेंट्स कूपर और जेनी को उनका सीनियर वेनिस जाने को कहता है, क्योंकि वहाँ भी रूबी के जैसे एक और सुंदर लड़की के फटने का केस हुआ था। सो दोनों अपनी आगे की जांच के लिए वेनिस आकर अब उसी इंसिडेंट की जांच में लग जाते हैं। यहाँ भी इस बार बॉडी अंदर से फटी थी और इसमें भी सेम उसी वायरस के निशान हैं जो कि पहले वाले केस में थे। दरअसल ये पूरा वायरस जो कि किसी इंसान के DNA तक को चेंज कर सकता है। ये सब एक अमीर टेक बिलियनियर
टीम ने अपने पर्सनल यूज के लिए बनवाया था, वो भी पूरी दुनिया से सीक्रेट रखते हुए। लेकिन वो गलती से उसकी लैब से लीक हो गया और फिर तो इलीगल रूप से कई सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल खुद को सुंदर बनाने के लिए किया है। सो टीम अब अपने एक एसासिन एंटन को हायर करता है ताकि वो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार सके जो कि उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वहीं वेनिस में कूपर और जेनी उस मरी हुई लड़की का वीडियो देखते हैं। वो रोते हुए कह रही थी कि उसे सुंदर बनने के लिए ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था और ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। सो कूपर और जेनी अब उसकी हिस्ट्री खंगालेंगे कि उसे ये वायरस किस डॉक्टर ने दिया था। यहाँ दोनों अपने रिश्ते को भी लेकर परेशान हैं। दरअसल उनके एक साथ सोने के बाद से वे किसी भी केस पर ढंग से काम नहीं कर पा रहे। तो आज तो फाइनली दोनों साथ मिलकर फैसला कर लेते हैं कि जब तक वे जॉब पर हैं तब तक वे एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेंगे ताकि उनका प्यार उनकी जांच के बीच में ना आए और उनके लिए सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो। कूपर अब कुछ देर बाहर घूमने जाने के लिए उठा ही था कि तभी जेनी किसी और के साथ फ्लर्ट करने लगती है जिससे कूपर को बुरा लग गया। लेकिन तभी जब वो बाहर गया ही था कि उस पर दो लोग आकर अटैक कर देते हैं। कूपर तो उन्हें जानता भी नहीं, सो वो किसी तरह से उनसे लड़ते हुए अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन वे उसका पीछा नहीं छोड़ते और आखिर में कूपर को खुद को बचाने के लिए अब उन दोनों को जान से मारना पड़ा। तो दूसरी ओर जेनी अब बार में मिले उसी आदमी के साथ सोने चली जाती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट होकर कूपर से आगे बढ़ सके। लेकिन अब सुबह होने तक वो लड़का तो चला गया, लेकिन जेनी को अजीब लगने लगता है। सेम वही सिम्टम्स जो कि पहले जेरेमी को हुए थे वही सेम अब जेनी के साथ होने लगता है, यानी कि जेनी जिस लड़के के साथ सोई थी वो भी इन्फेक्टेड था। जेनी भी अब बहुत दर्दनाक डीएनए ऑल्टरेशन प्रोसेस के बाद महसूस करती है कि अब वो भी पूरी तरह से बदल चुकी है। न सिर्फ उसकी बॉडी बल्कि उसका चेहरा भी बदल गया। दूसरी ओर अब ये वायरस ऐसे ही इन्फेक्टेड लोगों के एक दूसरे के साथ सोने से फैलते जा रहा था। आज टोनी नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ऐसी डॉक्टर से मिलने आया है जो खुद भी 6 महीने पहले बदल गई थी और बहुत सुंदर बन गई थी। तो टोनी की गर्लफ्रेंड कहती है कि उसे भी मॉडलिंग करने के लिए सुंदर बनना है और उसे अपनी ये बॉडी पसंद नहीं। लेकिन अब वो डॉक्टर खुद आते ही पहले पानी पीने लगती है, यानी कि खुद उस पर भी वायरस का उल्टा असर हो चुका था। तभी उसने पहले वाली मॉडल की तरह हिंसक होते हुए आसपास के लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो तो कुछ लोगों को टेरेस से नीचे तक फेंक देती है और इसके बाद वो भी तुरंत बाकी सब के सामने फट जाती है, जिस दौरान उसका कुछ खून टोनी के मुंह में चला गया और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वही वेनिस में कूपर अब लोकल पुलिस को समझाता है कि वो असल में एक एफबीआई एजेंट है और कल रात यहाँ उस पर 2 लोगों ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसे खुद की जान बचाने के लिए इन दोनों को मारना पड़ा। अब पुलिस उसकी आईडी देखकर उसे फ्री कर देती है। तभी एक स्पेशल एजेंट ने आकर बताया कि कल रात होटल में उसकी साथी जेनी अब मिसिंग हो चुकी है और उन्हें वो कहीं नहीं मिल रही। यहाँ वो सीक्रेट एजेंट उस वायरस को लेकर अब तक की अपनी जांच बताती है, कैसे अब तक इस अनजान वायरस से जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं उससे उनकी बॉडी बदलते हुए वे सुंदर तो बन जाते हैं, मगर कुछ महीने बीतने के साथ साइड इफेक्ट्स के रूप में उनकी बॉडी इस बदलाव को सह नहीं पाती और आखिरकार वे पागल होते हुए फट जाते हैं। हालांकि अभी किसी को ये नहीं पता कि ये वायरस तो सिर्फ एक बिलियनियर टिम के लिए ही डिजाइन किया गया था और इसे बाकी लोगों की बॉडी सह नहीं सकती। वही वो किलर एंटन जिसे की टीम ने हायर किया था वो लगातार ऐसे लोगों को मारने लगता है जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। तभी उसने उस डॉक्टर को ढूंढ निकाला जो कि इस वायरस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैला रहा था। सो उससे अब वो गन पॉइंट पर उन सारे लोगों की लिस्ट ले लेता है जिनमें कि उसके थ्रू अब तक वो इन्फेक्शन फैला था। इन्हीं में से एक नाम जेरेमी का भी है। सो एंटन अब डॉक्टर को मारने के बाद जेरेमी को भी मारने उसके घर पहुंच गया। यहाँ जेरेमी अपनी जान बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है। वो रोते हुए कहने लगा कि उसकी पूरी लाइफ वो बहुत परेशान रहा था, उसे कभी सुकून नहीं मिला। सोशल मीडिया और यहाँ तक कि रियल लाइफ में भी हर कोई उसके बॉडी साइज का मजाक बनाया करता था, लेकिन अब इस वायरस ने उसकी लाइफ बदल दी। अब वो कॉन्फिडेंटली बाहर निकल सकता है, लड़कियों से बात कर सकता है। अब एंटन जो कि हर इन्फेक्टेड को मार रहा था वो जेरेमी से ये सुनकर रुक जाता है। फिर वो जेरेमी को इस वायरस की असली सच्चाई बताता है, कैसे इसी तो वो सिर्फ 6 ही महीने जी पाएगा और उसने टीवी न्यूज में लोगों की फटने की खबरें सुनी होंगी। दरअसल उन्होंने भी यही वायरस लिया था, यानी कि जेरेमी भी आज से कुछ ही महीनों में मरने वाला है। सो एंटन अब उसे अपने साथ काम करने का ऑफर करता है।
जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को मारना होगा जो कि ऑलरेडी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, बिल्कुल जेरेमी के जैसे। और इसके बदले में एंटन जेरेमी को बूस्टर डोज दे देगा। दरअसल इस इंजेक्शन से उनकी बॉडी और 6 महीने तक इस वायरस को सह पाती है। दरअसल एंटन खुद भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड है, वरना तो उसकी उम्र 60 साल थी। और वो भी टीम के साथ इसलिए काम करता है क्योंकि वो उसे लगातार बूस्टर डोज देता रहता है। अब जेरेमी के पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो हाँ कह देता है। तो वहीं दूसरी ओर FBI एजेंट कूपर को उस रेस्टोरेंट में हुई घटना का बताया गया, कैसे वहाँ उस औरत के फटने से उस औरत का खून कई सारे लोगों पर गिर गया था। तो FBI ने अब वहाँ मौजूद सभी को पकड़कर क्वारंटाइन में रखा हुआ है। वे उनकी जांच कर रहे हैं कि कहीं वे भी इन्फेक्टेड ना हो गए हों। हालांकि कूपर तो अंदर ही अंदर अपनी साथी जेनी के बारे में सोच रहा था, जो कि होटल से मिसिंग हो गई। वो अब कुछ हफ्ते पहले की एक रात याद करता है जब वे एक साथ थे। उन्हें तब भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या वे कपल मिलकर एक साथ काम ढंग से कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उस रात ब्रेकअप किया था। लेकिन उसके तुरंत बाद जेनी मिसिंग हो गई। खैर अब कूपर उसी रेस्टोरेंट में मौजूद टोनी से मिलने जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस डॉक्टर से मिलने गया था और उस डॉक्टर का ब्लड उस पर भी गिरा था। तो कूपर उसे पूछने लगता है कि उसे उस डॉक्टर का कैसे पता चला। लेकिन तभी टोनी अब खुद भी इन्फेक्टेड होते हुए अब उसका भी DNA बदलने लगता है। फिर तो टोनी दर्द में हॉस्पिटल स्टाफ को धक्का मारकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और बाहर भाग गया, जबकि कूपर उसका पीछा करता है। और थोड़ा आगे जाने पर उसे टोनी मिल तो गया, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से बदल चुका था। कूपर समझ गया कि यानी कि इस वायरस से शुरुआत में इंसान पूरी तरह से बदल जाते हैं, यहाँ तक कि वे उनके चेहरे तक नहीं पहचान सकते। फाइनली अब कुछ देर की लड़ाई के बाद वे टोनी को काबू कर लेते हैं, जबकि दूसरी ओर जेरेमी तो अब उसी किलर एंटन से दोस्ती करते हुए पूरी तरह से बदल चुका था। एंटन अब जेरेमी को अपने ओनर टीम के बारे में बताता है, जो कि खुद भी टाइम टू टाइम बूस्टर डोज लेते रहते हैं और वे जल्द ही इस वायरस को इतना परफेक्टली मॉडिफाई कर लेंगे कि वे इसे पब्लिक में बेच सकें और इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। इसलिए टीम ने एंटन को हायर किया था ताकि वो सभी लोगों को मारकर सारे सबूत मिटा दे, जो कि अब तक उस वायरस के इन्फेक्शन में आने से उस वायरस के संपर्क में आने से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जबकि एजेंट कूपर अब तक जेनी को नहीं ढूंढ पाया कि वो कहाँ गई होगी। तभी एक रात उसके दरवाजे पर उसे एक अनजान लड़की मिलने आती है, जिसे कूपर नहीं पहचानता और वो गन पॉइंट पर पूछने लगता है कि वो है कौन। तभी उस लड़की ने रिवील किया कि वो असल में जेनी है। दरअसल वो होटल में उस आदमी के साथ सोने से तब बदल गई थी और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। फिर वो कूपर से अपने रिश्ते के बारे में बताती है, जिसे कूपर को फाइनली उस पर भरोसा हो गया और वो उसे गले लगा लेता है। हालांकि अब उन्हें ये सोचना होगा कि वे आगे क्या करें। कूपर अब इस वायरस से जुड़ी सारी डिटेल्स जेनी को बताता है, कैसे अब सिर्फ 6 महीने बाद जेनी में इस वायरस के साइड इफेक्ट दिखने लगेंगे और फिर वो फट जाएगी। सो अब उन्हें 6 महीने के अंदर एक साथ मिलकर इस वायरस का एंटीडोट ढूंढना होगा। वहीं कूपर जेनी को अभी FBI और पुलिस से अपनी सच्चाई छुपाने को कहता है, क्योंकि उसने देख रखा था कि FBI डर के मारे इन्फेक्टेड लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, तो कहीं वे ऐसा ही कुछ जेनी के साथ न करें। इसलिए कूपर अब जेनी को तब तक अपने घर पर छुपे रहने को कहता है, जबकि जेरेमी तो उसी किलर एंटन के साथ मिलकर लगातार ऐसे लोगों को मारते जा रहा है जो कि या तो खुद से इन्फेक्टेड हो गए या फिर वे ऐसे लोगों के साथ सो गए जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे। अब इस पूरे वायरस की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ से हम 3 साल पहले का समय देखते हैं, जब दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया गया। यहाँ एक रे नाम का डॉक्टर सबको रिवील करता है कि उसने अब तक इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज पूरी कर ली है, लेकिन उसे इसके लिए उन सबसे इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसने एक ऐसा नया कंपाउंड बना लिया जो कि इंसानी DNA को ही बदल सके और ये कंपाउंड उन सभी बूढ़े अमीर लोगों को फिर से जवान और सुंदर बना सकता है। रे ने तो अब तक उन सभी की DNA के हिसाब से हर एक के लिए अलग अलग दवा भी बना ली, जिससे वे सब फिर से जवान बन जाएंगे। मगर इसके बाद उन्हें उसकी दवा के लिए इन्वेस्ट करना होगा और फिर तो पूरी दुनिया उन्हीं के हाथों में होगी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सभी हाँ कह देते हैं, क्योंकि हर कोई फिर से जवान होना चाहता था। पैसों की तो उनके पास कोई कमी नहीं। यहाँ डॉक्टर रे ने हर एक के DNA के अनुसार अपने कंपाउंड को चेंज कर रखा था
तो इसने हर किसी पर अच्छे से काम किया और इन्हीं में से एक टिम भी था। वही टिम जो कि कुछ ही घंटों पहले 65 साल का एक बूढ़ा आदमी था, वो तो अब खुद को एक यंग बॉडी में पाकर हैरान रह जाता है और वो तभी समझ गया कि ये कंपाउंड किसी खजाने से कम नहीं, आगे जाकर यही फ्यूचर होगा। लेकिन उसे इसका फायदा उठाने के लिए इस कंपाउंड पर अकेले कंट्रोल करना होगा। तो टिम इसके बाद अब गन लेकर अपने साथ वाले सभी मेंबर्स को गोली मार देता है। फिर उसने अपने लोगों को बुलाकर लैब समेत सारे सबूत मिटा दिए जिसमें उस कंपाउंड की कोई डिटेल ना हो। फिर उसने इस कंपाउंड के मेन डॉक्टर को अपने कंट्रोल में लेकर इसे आम लोगों के लिए डिजाइन करने का काम दे दिया। यानी कि अगर ये कंपाउंड सभी आम लोगों के लिए सूटेबल बन गया तो टिम इसका इकलौता मालिक होगा और हर किसी को जवान बनने के लिए ये दवा उसी से खरीदनी पड़ेगी। फिर तो इससे बड़ा बिजनेस और कोई नहीं, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक होगा। टिम खुद को बदलने के बाद सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलने जाता है जो कि अब भी 60 साल की थी। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि उसका पति फिर से जवान कैसे हो गया, लेकिन टिम उसे अपनी पर्सनल बातें बताकर यकीन दिलाता है कि वो उसका पति ही है और यहीं से उसने अपना नाम और पहचान बदलकर एक नई कंपनी के साथ एक नई शुरुआत की ताकि लोगों को पता न चले कि वो वही है। फिर कुछ महीनों की रिसर्च के बाद डॉक्टर रे ने टिम को रिवील किया कि उसका ये कंपाउंड सिर्फ 6 महीने तक ही स्टेबल रह सकता है, इसके बाद इसे लेने वाला इंसान मारा जाएगा। तो टिम डर गया क्योंकि सबसे पहले वो ही मरेगा और वो गन पॉइंट पर डॉक्टर को धमकाने लगता है कि वो उसे बचा ले। तभी डॉक्टर रे अब उसे इसका फायदा बताते हैं कैसे वो अभी इसके लिए एक बूस्टर डोज बनाने पर काम कर रहे हैं, ऐसी डोज जो कि इसे लेने वाले की इम्यूनिटी 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है। यानी कि वे पहले इस कंपाउंड को बेचेंगे फिर हर 6 महीने में इसके बूस्टर को बेचा करेंगे, यानी कि डबल फायदा, क्योंकि इसे लेने वाला हर इंसान अपनी उम्र भर के लिए उनका कस्टमर बन जाएगा। फिर उसे ना चाहते हुए भी उनका प्रोडक्ट हर 6 महीने में खरीदना ही होगा, वरना तो वे मर जाएंगे। अब टीम को डॉक्टर ग्रे का ये आइडिया पसंद आता है और वो उन्हें अपनी टीम के साथ इस कंपाउंड को जल्द से जल्द आम लोगों के डीएनए के अनुसार अपग्रेड करने को कहता है ताकि फिर वो एक ग्रैंड ओपनिंग के साथ अपने इस नए प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में अनाउंस कर सके और सब कुछ बदल दे। तभी से टीम की एक सीक्रेट लैब में इसी कंपाउंड पर रिसर्च होने लगी, लेकिन उनकी रिसर्च टीम में माइक और क्लेरा नाम के कपल को आइडिया सूझा कि क्यों न वे सबसे पहले चुपके से इस कंपाउंड को खुद पर इस्तेमाल कर लें। दरअसल दोनों को एक जानलेवा बीमारी थी और अगर उन्होंने इसे डॉक्टर रे या टीम को बताया तो वे तो उन्हें ये कंपाउंड कभी नहीं देने वाले, तो क्यों न वे लैब से खुद ही इसे चुरा लें। सो माइक अब एक रात सबसे छुपते हुए सीक्रेटली उसी कंपाउंड के 2 इंजेक्शन चुरा लेता है। फिर उसने घर जाकर सबसे पहले खुद को एक इंजेक्शन लगा लिया। फिर जैसा कि होना ही था कुछ देर बाद वो पूरी तरह से जवान हो जाता है। उसे ऐसे देखकर क्लेरा तो पूरी तरह से हैरान रह गई क्योंकि अब ना सिर्फ माइक की बीमारी ठीक हो चुकी थी बल्कि वो फिर से जवान हो गया। तो क्लेरा भी जल्दी से दूसरी डोज ले लेती है और फिर वो भी बदल गई और यहीं से इस वायरस के लीक होने की शुरुआत हुई थी। दोनों इसके बाद शहर छोड़कर भाग गए। वैसे भी उनके चेहरे बदलने से टीम और उसके लोग उन्हें वैसे भी नहीं पहचान सकते। फिर दोनों ने अपने जवान होने का फायदा उठाने के लिए क्लब्स में जाकर अलग अलग लोगों के साथ सोना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि जो उन्होंने वायरस ले रखा है वो साथ सोने से फैल जाता है। इसलिए अब टिम अपने किलर एंटोन से जितने ज्यादा हो सके उतने इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को मरवा रहा है, क्योंकि वो जल्द ही इस कंपाउंड से जुड़ा अपना नया प्रोडक्ट द ब्यूटी सीरम मार्केट में लेकर आएगा। वहीं अब प्रेजेंट में जेनी कूपर को थैंक्स बोलती है जो वो उसकी इतनी मदद कर रहा है। हालांकि कूपर उसे बताता है कि वे एक साथ नहीं सो सकते वरना तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर इन दोनों का बॉस मार्टिन दिखाया जाता है। अब हॉस्पिटल में अपनी बीमार बेटी के पास था। दरअसल उसकी बेटी ऐसी ही पैदा हुई। सो मार्टिन आज थककर अपनी पत्नी से कहता है कि अब उन्हें अपनी बेटी को और दर्द नहीं देना चाहिए और उसे मुक्त कर देना चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती। लेकिन फिर अगले ही दिन मार्टिन के घर टीम आ जाता है। उसे पता चल चुका था कि FBI हेड मार्टिन अपनी बेटी की हालत से दुखी है, तो अब वो मार्टिन को ऑफर करता है कि अगर वो उसका साथ दे तो वो न सिर्फ उसकी बेटी को मरने से बचा सकता है बल्कि वो उसका चेहरा भी ठीक कर देगा।
साथ में वो मार्टिन और उसकी पत्नी को भी यंग कर देगा, उन्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। लेकिन इसके बदले में मार्टिन चूंकि FBI में हेड है तो वो उससे मिल जाए और उस वायरस से जुड़ी सारी खबरें दबा दें, जिसकी वजह से पिछले कुछ हफ्तों से लोग फटकर मर रहे हैं। टीम ने साथ में ये भी शर्त रखी कि FBI के 2 एजेंट्स कूपर और जेनी, जो कि उनके वायरस के बारे में कुछ ज्यादा ही जान चुके हैं, उन दोनों एजेंट्स को भी मार्टिन को उन्हें ही सौंपना होगा। अब मार्टिन शुरू में पूरी FBI को धोखा देने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसने अपनी बेटी की खातिर उसकी सारी शर्तें मान ली। वो यहाँ टीम के साथ अपना सारा काम पूरा कर अपनी फैमिली के साथ नए रूप के साथ किसी दूसरे देश में भाग जाएगा और उन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। यानी कि FBI का हेड ही टीम से मिल गया। वहीं अब तक एंटोन और जेरेमी की दोस्ती हो चुकी थी, सो जेरेमी एंटोन से उसके बारे में बताने को कहता है। एंटोन ने बताना शुरू किया कैसे वो 18 साल की उम्र से ही आर्मी में चला गया था, लेकिन जब उसकी शादी और बच्चे हो गए तो उसे एक मिशन में गड़बड़ी के बाद निकाल दिया गया, यानी कि उसके पास कोई जॉब नहीं बची। इसके बाद उसे अपनी फैमिली की देखभाल के लिए एक अमीर आदमी का बॉडीगार्ड बनने का काम करना पड़ा। तभी एक दिन उसके क्लाइंट पर किसी आदमी ने एसिड फेंक दिया, सो एंटोन को अपने क्लाइंट को बचाने के लिए बीच में आना पड़ा और एसिड उसके ही ऊपर गिरने से उसका आधे से ज्यादा शरीर जल चुका था। ऊपर से जिस अमीर आदमी के लिए उसने खुद को खतरे में डाला, उसने उसे एक छोटा सा चेक देकर जॉब से ही निकाल दिया, यानी कि उसकी पूरी लाइफ बेकार हो गई। तभी 2 साल पहले जब वो हॉस्पिटल में था और जीने की सारी उम्मीदें खो चुका था, तभी उसे टिम मिलने आता है। उसने उसे फिर से यंग और ठीक करने के बदले में उम्र भर उसके लिए काम करने का ऑफर रखा और एंटोन ने वो ऑफर ले लिया। फिर उसका ब्यूटी सीरम लेने के बाद उसकी बॉडी तो यंग हो गई, लेकिन उसकी एक जली हुई आंख वापस नहीं आ पाई। एंटोन जेरेमी को सब बता ही रहा था कि तभी उसके पास टीम की ओर से मैसेज आता है कि फाइनली FBI हेड मार्टिन ने भी उनके साथ हाथ मिला लिया है और वो उन्हें अभी कूपर और जेनी की लोकेशन भेज रहा है। तो एंटोन अभी जेरेमी के साथ जाकर उन्हें पकड़ ले, ताकि उनके वायरस के बारे में जो कोई भी डिटेल्स उनके पास हैं वे यहीं दब जाएंगी। एंटोन और जेरेमी अब जल्दी से उसी लोकेशन पर जाकर कूपर और जेनी को पकड़ने लगते हैं और यहाँ वे एक दूसरी लड़की दिखने से समझ गए कि ये जरूर से जेनी है। हालांकि वे दोनों को मारने के बजाय अपनी एक सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाते हैं, जो कि टीम ने उन्हें काम दिया था और जेरेमी और एंटोन ने वो पूरा कर दिया। वहीं FBI हेड मार्टिन, जिसने अपनी फैमिली के लिए ये सब किया था, अब टीम की ओर से उन्हें भी ब्यूटी सीरम्स दे दिए जाते हैं, जिसे जल्द ही मार्टिन और उसकी पत्नी पूरे प्रोसेस के बाद फिर से जवान हो चुके थे और वे एक दूसरे को ऐसे देखकर खुश हो जाते हैं। फिर उनकी बेटी, जो कि पहले से बीमार थी, वो न सिर्फ पूरी तरह से ठीक हो गई बल्कि उसका चेहरा भी बदल गया। टीम भी दूर से उनके परिवार को खुश देख खुद भी खुश होता है। अब तो उसे अंदर से सच में लगने लगा था कि वो इस सीरम को बनाकर दुनिया का भला कर रहा है और वो और ज्यादा तेजी से इस सीरम को ऑफिशियली लॉन्च करने की तैयारी करने लगता है। अब तक टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो चुकी थी, ये दावा करते हुए कि वैज्ञानिकों ने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाया है और वे सबको बदल देंगे। वहीं FBI की सीक्रेट फैसिलिटी में वे सारे लोग जिन्हें की FBI ने उस रेस्टोरेंट से पकड़ा था, वे सब इन्फेक्शन के बाद अब तक जवान हो चुके थे, लेकिन चूंकि उनमें उस सीरम का पहले वाला वर्जन था, तो अब तभी ऊपर का दरवाजा खुलते हुए कुछ सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और यहाँ मौजूद सभी इन्फेक्टेड लोगों को गोलियों से भून डालते हैं। टीम अपने सीरम वाले पुराने वर्जन का कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता और यहीं उसने FBI के हेड मार्टिन के साथ डील की थी। वहीं टीम तो अब घर जाकर अपने दोनों बेटों और पत्नी को भी वहीं सीरम लेने को कहता है, क्योंकि उसके दोनों बेटे बहुत नशा करने की वजह से बहुत बुरी हालत में हैं। सो टीम के बेटे तो अब खुशी खुशी से सीरम लेकर फिर से यंग बन जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी वो सीरम नहीं लेना चाहती। उसने कहा कि वो अपनी उम्र जी चुकी है और वो प्रकृति के खिलाफ जाकर फेक ब्यूटी नहीं चाहती। वहीं जेरेमी और एंटोन, जो कि कूपर और जेनी को पकड़ कर लाए थे, अब सरप्राइजिंगली टीम के लोग उन्हें भी पकड़ लेते हैं। फिर उन्हें कूपर और जेरेमी के साथ ही उसी रूम में बंद कर दिया गया जहाँ की कुछ देर पहले टीम के लोगों ने इन्फेक्टेड लोगों को मारा था। अब एंटोन और जेरेमी तो हैरान रह जाते हैं कि टीम ने उन्हें क्यों पकड़ा। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि चूंकि एंटोन और जेरेमी खुद भी उसी ब्यूटी सीरम के पुराने वाले वर्जन से इन्फेक्टेड हैं, इसलिए बाकी सबको उन्हीं से मरवाने के बाद अब टीम उन्हें भी ठिकाने लगा रहा है ताकि उस पुराने वायरस का कोई भी सबूत न बचे और उसके ब्यूटी सीरम के लॉन्च में कोई भी प्रॉब्लम न आए।
अब जेरेमी तो एंटन पर ही भड़क उठता है कि उन्होंने टिम के लिए काम किया और उसने उन्हें ही धोखा दिया, वो उन्हें मरवाने वाला है। तभी कुछ लोग अंदर आकर कूपर को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। तभी एक आदमी कूपर के सामने आकर उसे उनका साथ देने को कहता है। तभी उसने रिवील किया कि वो असल में FBI का हेड मार्टिन है, जिसे अपनी बेटी की खातिर टिम के साथ मिलना पड़ा, और अब वो कूपर को भी ऐसा ही करने को कहता है। हालांकि कूपर नहीं मानता, बल्कि वो तो गुस्से में था जो मार्टिन ने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए उसे और जेनी को पकड़वा दिया। कूपर चिल्लाने लगता है कि वो इस खतरनाक वायरस की सच्चाई बाहर दुनिया को बताकर ही रहेगा, जिसके बाद उसे पकड़कर वापिस से बाकी लोगों के साथ बंद कर दिया जाता है। वहीं टीम ने अपने इस नए सीरम की मार्केटिंग के लिए अपने सारे बिजनेस को बंद करने का फैसला कर लिया था और उसने उनका बजट रोक दिया, जिसे अब उनकी रोबोटिक विंग की मैनेजर डायना नाराज हो जाती है। वो कहती है कि वे सिर्फ एक सीरम वाले बिजनेस के लिए उनके बाकी कामों को बंद नहीं कर सकते। इससे वे और उनके बाकी वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे और वे आगे क्या करेंगे। हालांकि टिम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो अब से सिर्फ अपने सीरम वाले बिजनेस को ही आगे बढ़ाएगा। सो डायना अब गुस्से में सबसे छिपते हुए टिम की फैसिलिटी में बंद कूपर, जेनी, एंटोन और जेरेमी इन चारों को छुड़ा लेती है। फिर उसने चारों से मिलकर उन्हें बताया कैसे टिम सिर्फ अपने ब्यूटी सीरम वाले बिजनेस की खातिर उनके रोबोटिक वाले बिजनेस को बंद कर रहा है। फिर डायना उन्हें टिम के सीरम वाले बिजनेस का राज खोलती है, कैसे वो एक बार सीरम लेने के बाद लोगों को मजबूर करेगा कि वे हर 6 महीने में उसका बूस्टर डोज खरीदें, जो कि बहुत महंगा होगा, और इसे तो लोग उसके परमानेंटली गुलाम बन जाएंगे। सो डायना कहती है कि उन्हें कैसे भी करके टिम को मरवाना होगा और उसे इस मिशन में उन चारों का साथ चाहिए। वैसे भी वे चारों धोखा खाने से टिम से बहुत नाराज थे, तो वे अपने बदले और दुनिया को बचाने की खातिर डायना के मिशन के लिए हाँ कह देते हैं। वहीं उन्हें ये सब सीरम के पब्लिकली लॉन्च होने से पहले करना होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि उनमें से बाकी तीनों, जेरेमी, एंटोन और जेनी, इन तीनों के चेहरों का टीम की सिक्योरिटी को पहले से पता है, तो वे तो उसके करीब तक नहीं जा सकते। तभी कूपर आइडिया देता है कि उसके पास एक स्पेशल प्लान है। दरअसल उनमें से सिर्फ वो अकेला ही है जो कि इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, तो अब वो खुद भी इन्फेक्टेड होकर एक नई बॉडी और चेहरा पालेगा जिसे की टीम नहीं पहचानता, और फिर तो वो आसानी से उसके करीब पहुंचकर उसे मार सकता है। अब डायना को भी ये आइडिया सही लगता है और वो कूपर को वायरस देने के लिए एक इंजेक्शन मंगवाती है। हालांकि कूपर खुद को इन्फेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन ऐसे इंजेक्शन लेकर नहीं, बल्कि वो ऐसा जेनी के साथ इंटीमेट होकर करेगा, जो कि वो पिछले काफी समय से कर नहीं पा रहा, जब से उनका ब्रेकअप हो गया था। सो कूपर और जेनी अब पहले एक रोमांटिक डिनर करते हैं, फिर वे प्लान के अनुसार एक 5 स्टार होटल में रात बिताने गए और साथ में इंटीमेट होने की कुछ ही देर बाद वही होता है जिसके लिए वे यहाँ आए थे। आधी रात होने तक कूपर को बेचैनी होने लगती है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया और अब एक दर्दनाक प्रोसीजर के बाद उसकी पूरी बॉडी बदल जाएगी। जेनी भी जल्दी से उसे बहुत सारा पानी देते हुए संभालने लगती है, इसी उम्मीद में कि ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा और कूपर एक नई बॉडी में जागेगा। लेकिन अब अजीब कारणों से कूपर की बॉडी पहले वाले सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग तरह से बदलने लगती है। जेनी समझ गई कि ये कोई नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। वो अब जल्दी से मदद के लिए एंटोन और जेरेमी को बुला लेती है। उन्होंने भी देखा कि सच में ये पूरी प्रोसेस अब तक तो पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कूपर अब तक भी बहुत ज्यादा दर्द में है। तो कई देर कोशिश के बाद वे थककर उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। उनमें से अब किसी को नहीं पता कि इस वायरस का कूपर पर इतना अलग इफेक्ट क्यों पड़ रहा है। लेकिन जब वे सुबह बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो सभी ये देखकर हैरान रह गए कि अब ना सिर्फ कूपर की बॉडी बदल चुकी थी, बल्कि वो तो एक टीनेजर लड़का बन चुका है, और ऐसा आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। अब कुछ देर संभलने के बाद कूपर सभी को यकीन दिलाता है कि उसे सब याद है, वो अंदर से एक अडल्ट ही है, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी पूरी बॉडी एक बच्चे की बन चुकी है। इसलिए उसे कल रात आम लोगों से ज्यादा दर्द हो रहा था, यानी कि ये ब्यूटी सीरम स्टेबल नहीं है, और अगर इसे बहुत सारे लोगों को दिया गया तो इसके अलग अलग लोगों पर अलग अलग इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। सभी अब इकट्ठा होकर सोचने लगे कि कूपर के बच्चा बनने के बाद अब वो टिम को कैसे मार पाएगा। लेकिन तभी अब बाहर हर एक आदमी के पास मैसेजेस आने लगते हैं, साथ के साथ टीवी पर हर और एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो गई, यानी कि जिस ब्यूटी सीरम को टिम कल के दिन लॉन्च करने वाला था
आज उसने उसे प्रीपोन करते हुए एक दिन पहले ही लॉन्च कर दिया है, यानी कि ग्रुप अब लेट हो गया। उस सीरम को तो टीम आज ही लॉन्च कर चुका है और वो ऑलरेडी पूरी दुनिया में फैल गया। अब इस लॉन्च के एक हफ्ते बाद एक स्कूल दिखाया जाता है जहां लड़कियां अपने फेस और बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर इनसिक्योर थी। अब तक उन्हें भी सोशल मीडिया से ब्यूटी सीरम का पता चल चुका था। तभी आज एक लड़की ब्यूटी सीरम को लेकर स्कूल में आती है और हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया। यहाँ से तो हर कोई उसी सीरम को लेने लगता है। आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत कम उम्र के बच्चे क्लास के दौरान ही गिर पड़ते, क्योंकि उन्होंने चुपके से अपने पेरेंट्स से पूछे बिना ही सोशल मीडिया के दबाव में ब्यूटी सीरम ले लिया और उनकी बॉडी बदलने लगी। अब तक टीवी पर भी खबरें आने लगी कि खुद अमेरिका का प्रेसिडेंट तक अपने आप को यंग करने के लिए ब्यूटी सीरम ले चुका है, यानी कि बिना क्लिनिक ट्रायल्स के ही इस सीरम को जल्दबाजी में हर ओर इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई। स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक अलग अलग उम्र के टीनेजर्स खुद को सुंदर बनाने के लिए सीरम लेने लगे। ऊपर से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के होने से कम उम्र के बच्चों पर इसे लेने का दबाव बढ़ने लगा। अब टीम तो इससे बहुत खुश होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही हफ्ते में उसका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फैल गया। तभी वो अब अपने बच्चों के साथ मिलकर वही सीरम अपनी पत्नी को भी जबरदस्ती लगा देता है, क्योंकि वो इसे अपने आप से नहीं लेना चाहती थी। जल्दी टीम अपनी पत्नी को भी नए रूप में देखकर बहुत खुश होता है कि अब उसका परिवार पूरा हो गया। वो कम से कम अपनी पत्नी को अब टीवी पर दिखा पाएगा, क्योंकि वो पहले उसे बदसूरत मानता था। लेकिन अब टीम के अनुसार उसकी पत्नी भी उसके साथ फोटो में आने लायक हो गई है। हालांकि उसकी पत्नी खुद को बदलना नहीं चाहती थी, तो वो उसे झगड़ने लगती है कि उन्हें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, ये तो प्रकृति के खिलाफ है। और ये कहकर उसने खुद से ही अपना गला काट लिया। दूसरी ओर समाज के सभी ऐसे लोग जिन्हें कभी बदसूरत या फिर बॉडी शेम किया जाता था, वे सब तो तेजी से सीरम को ले रहे थे और अपने आप को बदल रहे थे। बेशक से उन्हें अब हर एक 6 महीने में इसकी बूस्टर डोज लेनी होगी और जीवन भर काम करना पड़ेगा। लेकिन अब जैसा कि होना ही था, इस सीरम को जल्दबाजी में बिना टेस्टिंग के ही सब में फैला दिया गया, तो इसे कई सारे लोगों में इसके साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से काम किया करता है। कुछ लोग इससे बूढ़े हो जाते तो कुछ की शेप और ज्यादा खराब हो जाती। जल्द ही टीम के ऑफिस में हर ओर से कंप्लेंट्स आने लगती हैं। कैसे अचानक से हजारों लोग ऑनलाइन आकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जिनकी फैमिली मेंबर्स पर उनके सीरम का उल्टा असर हो गया। और अचानक से सिर्फ 2 ही दिन में इतने सारे केसेस के आने से बहुत सारे सरकारी एजेंसीज की उन पर जांच बैठ चुकी है। करोड़ों लोग उन पर लाखों डॉलर्स के लॉ सूट्स फाइल कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी अब लाखों लोगों को इतने अरबों डॉलर्स के कंपनसेशन कहां से देंगे। कई सारे देशों में आज के दिन ही उनके प्रोडक्ट पर बैन लग गया और शायद अब जल्द ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी तो टीम को समझ आ जाता है कि उन्हें कभी नेचर से खेलना ही नहीं चाहिए था। खुद उसकी पत्नी तक ने उसे यही समझाया था, लेकिन वो नहीं माना। तो वो अब अपनी कंपनी में अनाउंस करता है कि उन्हें पहले खुद को बचाना होगा। सो अभी के लिए जिन जिन के ऊपर उनके ब्यूटी सीरम का साइड इफेक्ट हुआ था, वे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके कंपनसेशन दे दें। डायना भी यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए सुझाव देती है कि उनका रोबोटिक्स डिपार्टमेंट इस सीरम का एंटीडोट बना सकता है, लेकिन उन्हें फिर से फंड्स चाहिए। सो टीम अब उसके डिपार्टमेंट को फिर से चालू करते हुए पहले से भी 10 गुना ज्यादा फंड्स एलोकेट कर देता है। डायना तो यही चाहती थी, जबकि टीम तो अब सब कुछ फिर से ठीक करना चाहता है। वही डायना अब इसके एंटीडोट बनाने पर काम शुरू कर देती है। वो इसके लिए जेनी, जेरेमी और एंटोन से मदद मांगती है। यहाँ उनके साथ कूपर भी है, जो कि एक टीनेजर बन चुका था। सो उन्हें उसे भी वापस पहले जैसा बनाना होगा। वहीं बाहर बाकी दुनिया में तो हर तरफ केओस फैल चुका है, जिसे अब टीम चाहकर भी रिवर्स नहीं कर सकता। सोशल मीडिया और लोगों की उनकी बॉडी के प्रति इनसिक्योरिटीज ने उन्हें खुद ही अपनी हालत का जिम्मेदार बना दिया। और ऐसा आगे चलकर रियल लाइफ में भी होगा। जो एक्ट्रेसेस खुद को और सुंदर दिखाने के लिए अपनी बॉडी की सर्जरीज करवाती हैं, ये पूरी सीरीज उसी पर तंज कसती है। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ द ब्यूटी सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये यूनिक सीरीज आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ में इसके दूसरे सीजन का आप सबके साथ मुझे भी इंतजार रहेगा। बाय।